यदि किसी किसी में वैश्य की प्रवृत्ति है, जो पैसा बनाना जानता है, उसे यदि ब्राह्मण का कर्म दे दिया तो क्या करेगा? ब्राह्मण के भेष में ही पैसा बनाएगा, लोगों को लूटेगा। यदि किसी ब्राह्मण प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को क्षत्रिय बना दिया जाए तो वो फिर समाज में किसी की रक्षा नहीं करेगा। वो सबको बोलेगा, जो लोग दंडनीय हैं उनको भी दंड नहीं देगा, उनको भी माफ कर देगा, क्षमा कर दिया जाओ। क्षमा अच्छी बात है, पर यदि समाज में सारे जो क्रिमिनल हैं उनको क्षमा कर दिया तो ये समाज तो पूरा खराब हो जाएगा। तो क्षत्रिय जो व्यक्ति हैं वो समझते हैं किसको दंड देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, क्या प्रवृत्ति है। तो सबको अपने वर्ण के हिसाब से यदि कर्म दें समाज में तो समाज बहुत फूलेगा फलेगा, आत्मसंतुष्टि भी होगी और सामाजिक संतुष्टि भी बढ़ेगी। क्योंकि ये जन्म के अनुसार नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जिसके जो गुण हैं, जो कर्म है, उसके अनुसार इसका विभाजन होता है। जन्म कर्म विभागशः नहीं कहा। ये नहीं कहा कि यदि ब्राह्मण का कोई पुत्र है तो जन्म के अनुसार वो ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय का कोई पुत्र है तो जन्म के अनुसार वही रहेगा। गुण कर्म विभागशः। इसलिए पहले गुरुकुल में जब बच्चों को भेजते थे तो गुरु ये देखता था कि किस बच्चे में किस तरह की प्रवृत्ति है, क्योंकि गुरु जो है उसमें इस तरह की दृष्टि होती थी, उसके अनुभवों के कारण, उसकी तपस्याओं के कारण वो समझ सकता था ये बच्चा जो है इसमें ब्राह्मणों की प्रवृत्ति है तो इसे ब्राह्मणों की तरह शिक्षा दी जाए, ये बच्चा इसमें क्षत्रियों की प्रवृत्ति है, इसे इस तरह की शिक्षा दी जाए। पर आजकल तो सबको एक ही तरह की शिक्षा दी जाती है, पढ़ो और पैसा कमाओ। तो इसलिए कुछ लोग असंतुष्ट रहते हैं, सबको इंजीनियर, सबको डॉक्टर, सबको लॉयर बनना है। तो ऐसे तो नहीं चल सकता ना। इसीलिए समाज में हम देखते हैं कि क्योंकि हम कृष्ण के बनाया हुआ वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते, इसलिए इतनी संवेदना है पूरे विश्व में।